यहाँ पर उपस्थित आज हमारे सभी किसान भाई, किसी पद का किसी का मैं कोई नाम नहीं लूँगी, ना मैं कोई नेता हूँ, और आप लोगों के प्रेम से मैं यहाँ पर आज खड़ी आपके सामने बोल रही हूँ। बस इतना चाहती हूँ, आज हम लोग मिलकर यहाँ एक शपथ ग्रहण करेंगे, सभी भाई मिल कर के। किस लिए? किसी के लिए नहीं, कोई संगठन बढ़ाने के लिए नहीं, कोई संगठन नहीं बनाना, कोई फायदा किसी का किसी से नहीं उठाने के लिए, सिर्फ अपने लिए आगे बढ़ेंगे, अपने लिए। क्योंकि आने वाले भविष्य में आप सब हमसे बड़े, यहाँ बड़े भाई बुजुर्ग हमारे सब पिता तुल्य लोग बैठे हुए हैं, सब जानते हैं कि आने वाला भविष्य जो है, हमारी जो पीढ़ी आगे आ रही है ना बढ़ के, उसके लिए कितना खतरनाक साबित होगा, कितना खतरनाक साबित होगा ये अभी आप समझ नहीं रहे हैं, लेकिन समझेंगे और थोड़े टाइम बाद। अगर एक बार चुनाव और हो जाए ना, और सरकार फिर से या आ जाए ना, फिर देखना आप कितना मज़ा आएगा फिर इस खेल में। जो अभी आप लोग बैठे यहाँ चंद लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ जो अभी हमारे सब भाइयों ने कहा है कि दो लोग, एक आदमी दो लोग को जोड़े, नहीं, बिल्कुल गलत। जब एक मुर्दा आदमी जो मुर्दा होता है उसको कंधा देने के लिए चार आदमी आ जाते, वो चार आदमी इकट्ठा कर लेता है, तो आप तो जीवित प्राणी हैं, जीवित प्राणी है ना आप। तो जीवित प्राणी अगर आप हैं तो दिखाइए तो कि जीवित हैं या नहीं। और किसान यूनियन की इतनी बड़ी ताकत है, आगे आने वाले फ्यूचर में किसान ही सब कुछ होगा, इतना अभी आप समझ नहीं रहे हैं और समझेंगे। देखना किसी दिन आप कहीं ना कहीं हम ना रहे, तब भी आपको मेरी ये बात याद आएगी और आप कहेंगे कि हमारी बहन आई थी कोई हमारे बीच में, उसने कहा था सबसे बड़ी ताकत हमारी किसानों की है। क्योंकि आगे जो जितना ये शहरीकरण और जो सब कुछ होता जा रहा है, उसके साथ साथ ज़मीनें सब खत्म हो गई। जिसके पास ज़मीन भूमिहीन जो होगा वो रोटी नहीं खा पाएगी, उनकी जो आने वाली पीढ़ी है वो रोटी नहीं खा पाएंगे, भूखों मरेंगी तो गलत काम करेंगी, और गलत काम करेंगी तो समाज का विध्वंस हो जाएगा, बिल्कुल, है ना। तो इसलिए हम चाहते हैं आप सब भाइयों से, आज हम यहाँ सिर्फ यहाँ कोई वो मीटिंग वैसी नहीं हो रही, ना कोई भाषणबाजी हो रही है, ना और कुछ हो रहा है, सिर्फ हम लोग यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं कि आने वाले भविष्य में हमें जवाब देना है। हम खुद अपना जवाब स्वयं तैयार करें। किसी की जरूरत नहीं है मध्यस्थता की, हम लोगों को शासन प्रशासन या किसी राजनीतिक पार्टी की किसी की जरूरत नहीं है। हम खुद सक्षम अपने आप में एक नेता है। नेता का मतलब क्या है? नेता का मतलब क्या है? नेतृत्व करना। जो हमारे भाई बहन जो बुजुर्ग जो भी घर में बैठे हुए हैं, जो कुछ नहीं करना चाहते, उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन दो, थोड़ा सा मोटिवेट करो और आगे बढ़ाओ उनको। अरे एक आदमी अगर वो कह रहे, मुर्दे वाली बात आ गई ना, कि एक अगर मुर्दा चार को ला सकता है तो जीवित प्राणी क्यों नहीं ला सकते? क्यों नहीं ला सकते बताइए आप हमें, क्यों नहीं ला सकते? और आज सबसे हम शपथ ग्रहण ये करवाएंगे सब भाई बुजुर्गों से, जो भी हमारे यहाँ पे एकत्रित है, सब लोगों से, कि आगे आने वाली कोई भी बैठक या कोई महापंचायत होगी उसमें हमारी बहनें भी आएंगी। क्योंकि मैंने अगर आगे बढ़ के मैं निकली हूँ, मैं भी किसी आपके ही घर में से किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी की कुछ तो हूँ ना। तो हर महिला को आप खुद निकाल के लाएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगली मीटिंग में कोई भी बैठक होगी, आप जहाँ मुझे बताएंगे, जिस समय बताएंगे, जितने जहाँ जैसे बताएंगे, मैं वैसे उपस्थित होंगी। लेकिन आप सबके साथ आपके घर से एक एक महिला तो आनी ही चाहिए हर हाल में। और एक महिला अगर एक बार आप निकाल के ले आए, तो मैं एक महिला के साथ अगर 50 महिला ना जोड़ दूं तो मेरा नाम अंजू यादव नहीं, समझे। लेकिन आपको पहले शुरुआत आप लोगों से होगी, क्योंकि आप अभी ये सोचते ना कि महिला को ले आए, अगर यहाँ मंच पे हमने देख लिया तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अरे क्यों बेइज्जती हो जाएगी? जो आपके साथ अर्धांगिनी बन के आपके सुख दुख में हर समय तैयार खड़ी रहती है, वो यहाँ के आपका बुरा कर देगी? या बताइए आप, कोई बुरा कर देगी आके? क्या यहाँ पर नहीं करेगी बुरा। इसलिए महिलाओं को प्लीज हाथ जोड़ के आपसे सबसे विनती है, थोड़ा आगे बढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहन दीजिए। और जहाँ मेरी ज़रूरत है, मैं 24 आवर्स 24 घंटे उपलब्ध हूँ। आप जहाँ बताएंगे, जैसे बताएंगे, जिससे बात कराएंगे, मैं तैयार हूँ बात करने के लिए। लेकिन आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका सहयोग नहीं होगा, कोई महिला कहीं से घर से निकल ही नहीं पाएगी। आज अगर हम यहाँ खड़े हैं तो हमारे घर में हमारे पति का, बच्चों का सपोर्ट है, तभी तो यहाँ खड़े हुए हैं,
ऐसे तो नहीं खड़े ना, पिता का सपोर्ट, भाइयों का सपोर्ट, सबका। अरे एक बार देखो तो, उड़ान तो भरने दो, उड़ान भर के देखो तो वो कैसी उड़ान भरती हैं, और तब उनके वो कहते हैं पंख कुतर दो औरत के, है ना, महिला के, लेडीज के पंख तब कुतरो ना, पहले उसको देखो तो उड़ान उसकी कहाँ तक जाती है, उड़ान तो देख लो एक बार, तब कुतरो ना। और है ये सब सारा समाज जो हमारा है, महिला को पीछे सबसे सब हम ही अपने घर के लोग, हमारा पति, बच्चे, भाई, पिता, सब दबा के रखते हैं। और अब दबाने की नहीं जरूरत है, अब उनको आगे निकालने की जरूरत है, क्योंकि जब आरक्षण भी हो गया है 49%, तो अब किस बात का डर है, आप ही बताइए हमें, किस बात का डर। और तभी कुछली महिलाएं रहती, तभी वो कुछ कर नहीं पाती, और वो नहीं कर पाती, आप भी नहीं कर पाते। अगर आप वहाँ आज मीटिंग में ले आए होते, तो जब मीटिंग में कहीं भी आप बैठे होंगे, वो आपको फोन नहीं करेगी, ना आपको डिस्टर्ब करेगी कि कितनी देर में आ रहे मीटिंग से लौट के, आप कितनी देर में आ रहे लौट के, कभी वो डिस्टर्ब नहीं करेगी। वो जानेगी कि आप हमारे यहाँ एक अच्छे नए निर्माण के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे देश में आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए बैठे हुए हैं, और आने वाले भविष्य में अपने अधिकारों के लिए बैठे हैं। तो ये सब चीज की जानकारी जब उसको होगी, तो वो आपको और प्रोत्साहन देगी। आप गलत सोचते हैं कि महिला को बाहर निकालो ही नहीं, ले जाओ ही नहीं घर से। अरे महिलाओं ने क्या नहीं किया इस देश में, बताइए। क्या इससे पहले और महिलाएं नहीं रहीं? तो क्या हमारी किसान यूनियन में कोई महिला नहीं आगे बढ़ सकती? क्यों नहीं बढ़ सकती, बताइए आप। तो आज आपसे सबसे हमारी विनती है हाथ जोड़ के, आज यहाँ सब यहाँ शपथ ग्रहण अभी करेंगे सब लोग यहाँ खड़े होके, और सब अपनी अपनी महिलाओं को लेकर अगली मीटिंग में उपस्थित होंगे, और जो नहीं होगा उपस्थित उसकी हम गिनती तो कर लेंगे। हमने अभी भी जितने लोगों का नाम और वो सुना, हमें सब एक एक निगाह में आ गया, नहीं तो बता दो, अभी खड़े होकर बता दूँ नाम सबका। और अगली मीटिंग में मैं ये रजिस्टर लेकर मैं खुद बैठूँ, मैं किसी के भरोसे नहीं रहूँगी, देखूँगी कौन कौन लेके आया, कौन नहीं लेके आया। तो आज सब कुछ एमएसपी और सब हमारे भाइयों ने सब जानकारी आपको दे दी, हमें वो देने की जरूरत है। हम सिर्फ अपने घर की माताओं, बहनों, महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और उन्हें आगे, उसका भी कारण एक ही है कि उससे आप भी तो आगे बढ़ोगे, हम ही लोग थोड़ी ना आगे बढ़ेंगे, बताइए आप लोग आगे नहीं बढ़ोगे जब महिला साथ साथ चलेगी। महिला में इतनी ताकत होती है जो पुरुष को जन्म दे देती है, तो महिला क्या नहीं कर सकती, आप बताइए हमें। सब कुछ कर सकती, लेकिन बस वो डरती कहाँ है, हम ही लोगों से, आप लोगों से, कि वो निकलने नहीं दोगे, आप बाहर ही नहीं जाने दोगे। अरे ये जान गई तो ये होशियार ना हो जाए हमसे कहीं, तो आपका ईगो हर्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है ना। ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। आज सबसे शपथ ग्रहण, यहाँ ये शपथ ग्रहण की बैठक है, कुछ नहीं बोलूंगी। आज के बाद जो अगली बैठक होगी, किसी भी तारीख को हम बता देंगे, वो किस तारीख को कहाँ रखी जाएगी वो भी हम जल्दी कर देंगे निश्चित। लेकिन उस मीटिंग में सारी महिलाएं, और मुझे आदेश दो आप लोग, मुझे कितनी महिलाएं लानी है मैं ला के दिखाऊंगी, आपको दिखाऊंगी। और आज से नहीं हूँ, 2004 से फील्ड में हूँ, आज से नहीं निकली हूँ, बच्ची छोटी थी 6 महीने की तब से। और यहाँ से नहीं, पूर्वांचल का पूरा क्षेत्र, पूरी महिलाएं, सब 74 जिलों का भ्रमण है मेरा, ऐसे ही नहीं यहाँ बैठी हुई हूँ। और अब कुछ नहीं, बस शपथ ग्रहण यहाँ करेंगे आज सब भाई, सब लोग अगली मीटिंग में लेके आएंगे अपनी अपनी घर से महिलाओं। और अब मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, किसान यूनियन को आगे बढ़ाइए। किसान यूनियन नहीं, अपने आप को आगे बढ़ाइए। किसान यूनियन में यहाँ किसी का पर्सनल हित नहीं है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ, मेरा पर्सनल कोई हित नहीं है। जिला अध्यक्ष जी संजीव किसान जी, उनका कोई पर्सनल हित नहीं है। वो अगर आज आपके साथ बैठे हुए हैं, जिला महासचिव जी सुरेंद्र यादव जी, और भी सभी हमारे भाई जितने भी पदाधिकारी हैं, किसी का कोई पर्सनल हित नहीं है यहाँ पे, कोई भी नहीं है सब। लेकिन अब आपको क्यों यहाँ बुलाया गया, कि आपको पद इसीलिए तो दिया गया कि आप 2-4 लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, इसीलिए तो बुलाया गया ना। तो अब हम लोगों को एक साथ जुट के, मिल के, जहाँ आप बताओ, जैसे बताओ वैसे हम तैयार हैं, लेकिन यूनियन बढ़ाइए। यूनियन की यूनिटी जो है वो इतनी बड़ी होती कि अच्छी ताकत को झुकना पड़ेगा आपके सामने। और हमें झुकाना किसी को नहीं है, बस सिर्फ हमें अपनी ताकत बड़ी करनी है। जहाँ भी जाए हमारा काम हो जाए, बस। काम का मतलब क्या है, हमारे बच्चों को रोजगार मिले, बेचारे इधर दर बदर न भटकें, गलत कामों में न पड़े, चोरी, राजनीति, डकैती, ये सब चीज़ क्यों हो रहा है? इसी वजह से तो हो रहा है कि बच्चों के पास काम ही नहीं है कुछ।
और आने वाले भविष्य में और भी नहीं रहेगा अगर अभी हम लोग जागरूक नहीं हुए। और हम जागरूक हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ इतने जितने भी लोग बैठे सब वेल एजुकेटेड हैं। कोई, अब मुझे नहीं लग रहा कि कोई ऐसा आदमी हो जो कुछ जानता ना हो। ये तो उन बेचारे जो पढ़े लिखे नहीं है उनको थोड़ा सा आप प्यार से सहला के पुचला के उनको अपनी मीटिंग में ला सकते हैं। अगर वो एक आदमी आ गया तो उसके साथ घर में अगर 4 सदस्य तो 4 आ गए ना, अपने आप जुड़ गए किसान यूनियन से कि नहीं। बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। हमें बताइए, हम चलेंगे मेहनत करने के लिए। अब हम निकल लिए घर से तो हम चलेंगे, जहाँ बताएंगे वहाँ हम चलेंगे, जैसे बताएंगे वैसे चलेंगे। हमें ये जरूर नहीं गाड़ी घोड़ा से, हम पैदल भी चल लेंगे। कोई बाहर से नहीं है, आप ही लोगों के बीच में से हम भी एक हैं। और अब मैं यही अपनी वाणी को विराम देते हुए जिलाध्यक्ष संजीव किसान जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो हमारे मंच पर आकर हमारे किसान भाइयों को कुछ अपने शब्दों में। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए भाई साहब, आपके सोए हुए जमीर को जगा दिया। इतनी इतनी अमूल्य शब्दों से, अपने शब्दों से बातें कह दी। अगर उस पर अमल किया जाए तो संगठन नहीं, बहुत बड़ी बात कही है कि अपने लिए काम करना है। तो एक बार जोरदार पूरे तालियां हो जाएं और इस पर अमल किया जाए। जो अगली पंचायत होगी वो माननीय अध्यक्ष जी उसका डिक्लेरेशन करेंगे। अब मैं बुलाना चाहूंगा, जो बेसब्री से इंतजार था हम सभी को और सभी लोगों को इंतजार रहता है सुनने के लिए,